पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 6 जुलाई रविवार का 14वां सामान्य रविवार। संत मरियम गोरेती। पहला पाठ इशायास अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते संतावना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। दूसरा पाठ गलातियों अध्याय 6 पद संख्या 14 से 18। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग ना करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमीन। सुसमाचार लूकास अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 और पद संख्या 17 से 20। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो
और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईशा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। चिंतन। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से लोग विभिन्न प्रकार के उलझनों में उलझे हुए हैं। बहुत से लोग तो अपनी पहचान ही बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि यीशु अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने भेजते हैं तो उनकी क्या विशेषता हो सकती है? 1. आशा और शांति की पूर्ण स्थापना। नबी ईसायास नए यरूशलेम की कामना करते हैं जहां शांति विराजती हो। यीशु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो वहां शांति की कामना करो। यह शांति हमें तब प्राप्त होती है जब हम ईश्वर के साथ साथ अपने संबंधों को भी सुधारते हैं। 2. ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में सम्मान की स्थापना। अपने पापों के द्वारा न केवल हमने ईश्वर के राज्य को जानने का भेद खो दिया है, बल्कि अपने अस्तित्व को भी खोया है। सुसमाचार हमारे लिए एक ऐसे स्थान की कामना करता है जहां सभी एक जैसे हो, जहां ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में हम सम्मानित किए जाए। 3. ईश्वर की प्रजा के रूप में परिपूर्णता को प्राप्त करना। यीशु ने कहा, रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। इस तरह यीशु सबों को पूर्ण रूपेण चंगाई प्रदान करना चाहते हैं, जहां सभी लोग ईश्वर के प्रेम में संलिप्त हो सके और दूसरों को भी अपने जैसा प्यार दिखला सके। आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें यह वरदान दे कि हम भी उनके राज्य का प्रचार अपने कार्यों के द्वारा कर सके। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।